मचकुंड की बहुत सारी विशेषता हैं, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हैं, साथ ही साथ जो देवी देवताओं का समय में की प्रकार से इको निर्माण हुयो और इको इतिहास के है। देवताओं ने जो है विश्वकर्मा जी को बुलाया और रातों रात जो है इस मंदिर में कुंड का निर्माण हुआ और 108 मंदिर यहाँ पर बनाए गए थे। ये जो अलग अलग जो भी तमाम है, ये अड़े जो भी साधु महात्मा रिया तपस्या करया तप करया, बाकी सब की गुमटा बाका पच्चिन है। यहाँ पर जो स्नान करते हैं उनके जो यहाँ गाल वाल में शरीर में कहीं भी मसे होते हैं, रविवार को स्नान करने से वो मसे ठीक हो जाते हैं और चर्म रोग भी ठीक हो जाता है। धौलपुर का अंदर एक अयान की जगह है जिसके लिए बोलो जाए है कि मान्यता है कि चर्म रोग के लिए जो मुस्सा हूँ अपने जो मुस वो करे हैं बी के लिए अड़े एक अयान को वरदान है कि ये जो पीछे न कुंड दिख रहे है एक अंदर स्नान करबासू चर्म रोग और मुस ये सब की जो समस्या है बीमारी है वह दूर हो जाए है। इस कुंड को नाम मचकुंड है और इको इतिहास की बात करा तो भगवान श्री कृष्ण का ज़माना को इतिहास है। ये बसावट थे देख सको कि लंबो चौड़ो ये कुंड है। एक बार तस्वीर का माध्यम से अनिल जी दिखावा कोशिश करो कि ये पूरो जो देख रहे हो दृश्य ये काफ़ी लंबो चौड़ो जो कई किलोमीटर तक फैलेडो है और बी का अंदर तमाम चीज़ें हैं और तमाम अड़े जो पगाथ्या बनेड़ा है, मतलब कह सका है कि पच्छिन बनेड़ा है, अलग अलग महाराज या साधु संता का भी हो सके हैं और अलग अलग गुमटे अड़े बनाई गई हैं। और जिस साइड में मैं खड़ो हूँ इस साइड का अलावा भी उस भी अपन देखवत मिल रही है तो यही तमाम आकृतियाँ हैं और ज़्यादातर अड़े की जो आकृति हैं भवन हैं बाको कलर लाल कलर को दिखाई दे रहा है। मचकुंड की बहुत सारी विशेषता हैं, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हैं, साथ ही साथ जो देवी देवताओं का समय में की प्रकार से इको निर्माण हुयो और इको इतिहास के है भी इतिहास न खंगाड़बा खातर आज आपा फिलहाल में जो महाराज जी हैं ये मंदिर अड़े मौजूद है शिवलिंग को और नर्मदा नदी से वो शिवलिंग लाया गयो है जो शिवलिंग अंदर पूजा पाठ करो गयो है और तमाम विशेषता और हर एक चीज़ इतिहास से जुड़ेड़ी महाराज जी से जानवा कोशिश करांगा, साथ ही साथ थाने बतावा कोशिश करांगा कि आखिर की प्रकार से मचकुंड को इतिहास है और ये मचकुंड का इतिहास ने आज वर्तमान में कलयुग का मायने के कुछ तरीका से मान्यो जा रहा है। महाराज जी सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है थारो हमारे चैनल पर। धन्यवाद है आपको। के नाम है साहब थारो? स्वामी शिवानंद महाराज। स्वामी शिवानंद। अच्छा, थारो विवरण होगो अभी फिलहाल में जहाँ मंदिर का बात करा, मंदिर के साथ में यूं पूरा मचकुंड है, इको के कुछ इतिहास रहेड़ो है, कितनों साल पुराना है? इसका इतिहास 5200 वर्ष पुराना है। जब भगवान का कृष्ण अवतार हुआ था वो उस समय द्वापर युग था। तो द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया और यहाँ करके इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न महाराज मानधाता के पुत्र मचकुंद जी से कालेवन राक्षस का वध कराया था। अच्छा। उसको वरदान था कि कोई उसे मार नहीं सकता अस्त्र शस्त्र से। तो यहाँ पर मचकुंद जी सोए हुए थे, वहाँ गुफा है, उनका नाम मुचकुंद है। सोए हुए थे, उनको वरदान था जो जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। अच्छा। तो देवासुर संग्राम से संबंधित कथा है, ज़्यादा कहने में तो काफ़ी लंबा समय लगेगा। तो उनको भगवान को जब कालेवन अयोध्या से मथुरा से रेदता हुआ आया तो कहा चल रणछोड़ कहीं का। तो उनका रणछोड़ कहीं, हाँ, रणछोड़ के भाग रहा है तो वहाँ से उनका नाम रणछोड़ राय पड़ा। रणछोड़ राय जी महाराज की जय। वहाँ से फिर वो उसको भगा के यहाँ लाए। मचकुंद जी को वरदान था जो तुम्हें जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। तो उनको उन्होंने जगाने की कोशिश की क्योंकि भगवान ने अपने लिए एक लीला रची और उन्होंने अपना पीताम्बर से उसको ढक दिया मचकुंद जी को। कालेवन सोचा कि ये वही सो रहा है, थक गया है, तो लात मारी और पीताम्बर हटाया। उनकी दृष्टि पड़ते ही कालेवन का गोविंदा नमो नमः हो गया, भस्म हो गया। तो वहाँ से जब आग लगी उसके सर पे तो भगा, तो जहाँ पर भस्म हुआ उस पहाड़ी को भस्मी पहाड़ी कहते हैं और उस गुफा को सिद्ध गुफा कहते हैं, मुचकुंद गुफा भी कहते हैं और इस तीर्थ को मुचकुंद तीर्थ कहते हैं क्योंकि फिर भगवान ने उनसे कहा कि तुमने जो है बहुत शिकार किए हैं और यहाँ पर यज्ञ कराइए।
तो भगवान के सन्निधि में यहाँ पर यज्ञ हुआ। वहाँ पर भगवान बैठे थे, उसको नैऋत्य कोण कहते हैं, और वहाँ पर उस पहाड़ी का भी जीर्णोद्धार हो रहा है, तो उसको भगवान के चरण चिन्ह बने हुए हैं, अब तो उसको चरण पहाड़ी कहते हैं। और फिर उस समय भगवान ने श्री कृष्ण का आवाहन किया, तो इस दिशा में यहाँ विश्राम किया था। इसको विश्राम घाट कहते हैं, जहाँ वो बना हुआ है कोने पर। वहाँ मंदिर है जिसे भूतेश्वर महादेव कहते हैं। यहाँ पर भगवान ने विश्राम किया था। हाँ, विश्राम किया था, उसे विश्राम घाट कहते हैं। और शंकर जी का आवाहन किया था चूंकि यज्ञ में, तो ईशान कोण पर शंकर जी आए थे, तो इसलिए वो ईशान के देवता है ही हैं, इसलिए उनको भूतेश्वर महादेव कहते हैं। वो स्वयंभू लिंग है, प्रकट हुआ है। तो ये इस प्रकार से यहाँ की ये कथा है। फिर उनके आदेश से देवताओं ने जो है विश्वकर्मा जी को बुलाया, और रातों रात जो है इस मंदिर में कुंड का निर्माण हुआ, और 108 मंदिर यहाँ पर बनाए गए थे। कालांतर में राजशाही तंत्र तक तो मंदिर सुरक्षित रहे, पुजारी भी रहे, राजाओं की तरफ से यहाँ पुलिस चौकी थी और सुरक्षा थी, और उनको पुजारियों को पैसा भी मिलता था, खेत भी मंदिरों से लगे थे। राजतंत्र के बाद फिर ये सारी व्यवस्थाएं फेल हो गई। अब इसको जो है पुरातत्व विभाग देखता है और देवस्थान विभाग देखता है। अच्छा महाराज जी, एक कुंड की मान्यता यह भी बताई जाए है कि अड़े जो तीर्था को है ना, जो भाणजो है, तो भाणजो तीर्था को इक पीछे की कहानी क्या है? पीछे कहानी ये है कि सूर्यवंश में चंद्रवंश की कन्याएं ब्याही जाती थी, और चूंकि ये क्षेत्र जो है चंद्रवंशियों का है, और मुचकुंद जी सूर्यवंश के थे, मुचकुंद जी सूर्यवंश के थे, तो यहाँ आके विश्राम किया था, तो वो पूरे जो है वो भांजे माने गए चंद्रवंश के, समझ रहे हैं। तो ये तीर्थ जो कि उन्हीं के नाम से हुआ, एक तरह से उनको जो है चंद्रवंशियों ने दान कर दिया, इसलिए इसको तीर्थों का भांजा कहते हैं। वो भांजे थे, इसलिए तीर्थों का भांजा कहलाता है। इसलिए मुचकुंद तीर्थ को तीर्थों का भांजा कहते हैं। और एक विशेषता यह भी बताई जाए है कि अड़े अलग अलग नदिया का पानी ने भी मिलाए गए है। हाँ, उसमें जब यज्ञ हुआ तो भगवान के आदेश से समस्त तीर्थों का, समस्त नदियों का, 7 समुद्रों का जल ले आकर के, और फिर यहाँ जो है इसको जल ला के यहाँ पर उसकी स्थापना हुई, कलश की यज्ञ हुआ। यज्ञ के बाद इसको जल से परिपूरित किया गया। निर्माण के बाद तो उस समस्त जल यहाँ डाला गया। तो यहाँ पर स्नान करने पर समस्त तीर्थों के स्नान का पुण्य उनको मिलता है जो उन तीर्थों में नहीं जा सकते। अच्छा। और जो जा सकते हैं वो भी जावें, उन तीर्थों की भी यात्रा करें, उनका महत्व कम नहीं है। पर यहाँ एक ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर आकर के लोग स्नान अवश्य करते हैं। और दूसरा मोर छठ पे, ऋषि पंचमी और देव छठ पे यहाँ मेला लगता है, जिसे मोर छठ कहते हैं। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती, चूँकि ये सीमावर्ती जिला है, इसलिए यहाँ के आसपास के लोग आके विवाह शादी के मोर का यहाँ विसर्जन करते हैं। और ये देव छठ पे मेला लगता है। महात्मा संतों की भीड़ इकट्ठी, कीर्तन सत्संग सब कुछ होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर भंडारा भी चलता है। हर अमावस्या को यहाँ परिक्रमा लगती है, और हर अमावस्या को जगह जगह पर लोग अन्न क्षेत्र चलाते हैं। अच्छा, एक चीज़ है महाराज जी, आप बात करा एक कुंड की, तो वर्तमान में कलयुग के अंदर एक कुंड की क्या मान्यता है? बीमारी दूर करवा की जो बातें बोली जाए हैं, ये सच है या एक मिथ्या है? नहीं, मिथ्या नहीं है, सत्य है कि यहाँ पर जो स्नान करते हैं उनके जो मसाला यहाँ गाल वाल में, शरीर में कहीं भी मसे होते हैं, रविवार को स्नान करने से वो मसे ठीक हो जाते हैं, और चर्म रोग भी ठीक हो जाता है। और इस युग में इस तीर्थ का महत्व भगवान की कृपा से बहुत ज़्यादा है। भगवान कृष्ण के कारण इसका महत्व बढ़ गया है। और बाकी जो फिलहाल में कलयुग का अंदर आप बात करा, वर्तमान में नई जनरेशन की बात करा, तो बी के लिए ये तीर्थ की हिसाब से महत्वपूर्ण है। नई जनरेशन के लिए तीर्थ इसलिए महत्वपूर्ण है कि नई जनरेशन भाग दौड़ की जिंदगी में प्राय तीर्थों का यात्रा कम कर पाती है, और यहाँ आकर के इसकी परिक्रमा करें, इसकी यात्रा करें, और यहाँ पर जो भी साधना करेंगे, जो भी भगवान से मांगेंगे, वो इनको मिलता है और मिलेगा। देख रहे हो जो महाराज जी का द्वारा जो तमाम इको इतिहास बताए गए हो कि मचकुंड को आखिर इतिहास के है, साथ ही साथ आपने, हाँ जी, इसका श्रीमद् भागवत महापुराण में और स्कंद पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में
और तो साथ ही साथ अनेक ग्रंथों में इस तीर्थ की कथा का, इस मचकुंद जी कथा का, मानधाता जी का, सूर्यवंश का इतिहास, चंद्रवंश का इतिहास वर्णित है, जिसमें कहानी आती है। बिल्कुल। तो फिलहाल मैं आप मचकुंड की एक इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करें जो धौलपुर के अंदर मौजूद है। धौलपुर वो इलाकों है जो बिहड़ा के लिए, चंबल के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन धौलपुर की एक ऐसी तस्वीर है जो शायद पन्ना के ऊपर थोड़ी खुरेद करके देखा तो पता लगा है कि ऐतिहासिक के साथ साथ में जो पौराणिक चीज़ें हैं, आस्था की चीज़ें हैं, वे भी धौलपुर से जुड़ी हैं। धौलपुर को इतिहास, धौलपुर की ज़मीन पर आज भगवान का जो पौराणिक चीज़ें हैं, जो धार्मिक भावना है, हिंदू सनातन धर्म की कुछ ऐतिहासिक चीज़ें हैं जाको महत्व भी अड़े बताए गए है। और भी की साथ साथ में यो वो कुंड है जी कुंड के लिए बोले जाए है कि वर्तमान में अगर कोई भी चरम रोग है, मुस्सा की अगर जो मुस हो जाए हैं शरीर पे, बा बीमारी भी एक अंदर स्नान करवासू दूर हुआ है। तो धौलपुर ने जो चंबल के लिए जाने जाए है, धौलपुर ने जो बीहड़ के लिए जाने जाए है, और जो भी तमाम जो असामाजिक चीज़ा के लिए धौलपुर ने अब तक जानता रिया, लेकिन झल को आज थाने बता रहे है कि धौलपुर की तस्वीर एक ऐसी भी है जिका अंदर इतिहास जुड़ेड़ो है, जिका अंदर धार्मिकता जुड़ेड़ी है, जिका अंदर सनातन जुड़ेड़ो है। तो धौलपुर की अब एक और कहानी है जो झलकों के द्वारा थारे तक पहुँचाई जाएगी। धौलपुर का अंदर कौन कौन सी और भी विशेष चीज़ें हैं जिनके बारे में शायद थाने जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि धौलपुर के बारे में तमाम बातें इतनी साल से जो चलती आई विश्व विपरीत धौलपुर है। और धौलपुर की एक भावना, एक हकीकत, एक सच्चाई यह भी है कि ई मचकुंड को जो इतिहास है वो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ेड़ो है। उस समय को यो मचकुंड आज करीबन जो आप बात करा तो 5,500 साल से भी पहला को जो इतिहास है वो आज अड़े इस धरती पर मौजूद है। या धौलपुर की धरती है, बिहड़क की धरती है, चंबल की धरती है। और इको इतिहास जानने का नहीं तमाम चीज़ा एक ही कहानी कि आखिर की हिसाब से को निर्माण हुई, मचकुंड की के विशेषता है और की हिसाब से सनातन धर्म में एक मान्यता है। गौर कर वाली बात एक यह भी है कि मचकुंड के ऊपर भगवान जो आप देख सका कि बजरंग बली को भी मंदिर मौजूद है। और मंदिर का अंदर जो मूर्ति है भी के अंदर आप देख पा रहे हैं कि एक अंदर हनुमान जी की तमाम मूर्ति की हिसाब से खड़ा हनुमान जी है। और या को जो मुख है वो सीधो कुंड की तरफ में है। तो इसकी भी एक अलग सु मान्यता मानी गई है कि भगवान बजरंग बली को जो मुख है और मंदिर है मचकुंड माड़ा है वो सीधो एक कुंड की तरफ में देखते हुए मुख है। तो इसी मंदिर के साथ ही तमाम अड़े बहुत सारा मंदिर हैं और अलग अलग ये गुमटा जो दिख रही हैं ये साधु संत्या की गुमटा हैं, जगह बारे में आप बात कर रहे हैं कि ये जो अलग अलग जो भी तमाम है ये अड़े जो भी साधु महात्मा रिया तपस्या कराया तप कराया, बाकी सब की गुमटा बाका पच्चिन है, बाका पगा का निशान है जो इतिहास न दर्शावे हैं। वर्तमान का मायने नई जनरेशन थोड़ी सी बदल चुकी है, जिकर चलता हुआ मचकुंड का दर्शन के लिए और दूर दराज से जो भी लोग आए हैं इस प्रकार से जो बोटिंग भी अड़े होबा लागी है, जो मतलब पर्यटन के दृश्य से भी आप समझ सका हैं। साथ ही साथ जो चीज़ें हैं वाने समझ बुनो पड़ोगो कि अगर इतिहास धौलपुर के अंदर इतनो गहरो मौजूद है जो धार्मिक भावना से जुड़ेडो है और आस्था से जुड़ेडो है, तो बी की भी बात करवो बहुत ज़रूरी है। आज ये धार्मिक स्थल ने और ये इतिहास की कहानी ने सुन के थाने कहने को लाग्यो कमेंट करके ज़रूर बताओगा। बाकी थे मन सुनता रहो झलकों पे। नाम मेरे बबलू है, कैमरा के पास मेरे भाई अनिल है। धन्यवाद। राम राम सा। झलको